देखो कैसे उल्टे पैर भागेगी वो महिला अब अपने घर को। जितनी चाल चली थी उसने, एक एक करके सब उल्टी पड़ी है। परमात्मा के घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का प्रथम हिस्सा बनिए। जब आप चैनल से जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब एक संख्या बढ़ती है मेरे परिवार की। तब मुझे सूचना मिलती है कि कोई है, मेरे कोई भाई बहन है जो मुझसे फिर से जुड़े हैं। प्रथम सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे जुड़िए, मेरे हृदय के तार जुड़ते हैं आपसे। कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है हम सब का। आज एक प्लेटफॉर्म पर इस चैनल मैसेज के माध्यम से एक ही समय में हम सब जुड़ते हैं। कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप है हम सब का, कहीं ना कहीं हम सब भाई बहन हैं। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं मुझे, कहां से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। मुंबई लिखते हैं, उसके नीचे इंदौर, उसके नीचे पंजाब, उसके नीचे झारखंड। मतलब हर एक मैसेज में एक एक राज्य का बदलना, ये अद्भुत है। बड़ा कितना सुखद संजोग है। मतलब पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, सारे भाई बहन, उनमें से जिनसे संबंध है हमारा वही जुड़ रहे हैं। ये भी अद्भुत है। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है। आज आपके लिए यूनिवर्स कौन सा सत्य उजागर करने जा रहा है, क्या संकेत मिल रहे हैं आपको। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। आज अग्नि की एनर्जी आ रही है, कनेक्ट हो रही है इस मैसेज से, इस संदेश से। आज अग्नि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। फायर एनर्जी है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अद्भुत है। इसको मंगल का भी सूचक माना जाता है, इसको शनि का भी सूचक माना जाता है। इसको गर्म होना, अर्थात कि भविष्य में आप कुछ सफलतापूर्वक करने वाले हैं। यानी कि कोई अटेम्प्ट आप लगा रहे हैं बहुत दिनों से, कोई काम आप जो कर रहे हैं लेकिन जिसका फल अभी तक आपको नहीं मिला है, अभी तक जिसका फल आपको नहीं मिला है, अब उसका फल आपको मिलेगा। जब भी फायर एनर्जी कनेक्ट होती है किसी भी मैसेज से, किसी भी चैनल मैसेज से, मैंने ये अद्भुत अनुभव किया है कि सबके रुके हुए काम बन जाते हैं। रुके हुए काम, नए काम की एनर्जी नहीं, मैंने मतलब कुछ बिगनिंग नहीं करने वाले हो आप, कुछ नया शुरू नहीं कर रहे हो। अटका हुआ काम जिस पर खूब मेहनत की आपने, मतलब 10 हथौड़े मार दिए आपने, नहीं टूटा, अब हल्का सा एक हथौड़ा उसे 2 टुकड़े में तोड़ देगा। बात समझ में आ गई? यानी कि प्रयास जब अंतिम सीमा पर होती है ना, तब ये एनर्जी कनेक्ट होना, अर्थात कि अब आप सफलता के बहुत ही नज़दीक है। कुछ है जो आप लगातार लगा रहे हैं। देखो एक वर्मा जी ने, मैं नाम तो नहीं बोलूँगी, उन्होंने मुझे लिखा है कि मेरी बेटी की शादी मैं 7 सालों से लगा रहा था। मैं 7 सालों से मेरी लड़की की शादी लगा रहा था। मेरी लड़की बहुत होनहार है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, कोई कमी नहीं है हमारे घर में, परंतु उसका विवाह तय नहीं हो रहा था। और ये हमारे लिए एक ऐसी परेशानी की कारण बन गई थी क्योंकि लड़की की उम्र निकली जा रही थी। और तब उन्होंने कहा कि मैं आपके मैसेज के माध्यम से, जब आपने मैनिफेस्ट करने को कहा कि कोई ऐसा काम जो नहीं बन रहा, दिन रात चिंता का विषय बना हुआ, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तब उन्होंने सिर्फ एक लाइन में मैनिफेस्ट किया कि मेरी लड़की की विवाह हो जाए। और उन्होंने लिखा कि आप यकीन नहीं करेंगे, जिधर से हमने 2-2 बार ना सुना था, सामने से फ़ोन कॉल आता है कि चलिए इस रिश्ते को डन करते हैं। तो देखो इस तरह का काम मैंने उदाहरण क्यों दिया कि बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी बिल्कुल अंतिम अवस्था में जो काम पड़े हुए हैं, इस तरह के काम अचानक से बनते हैं। तो अगर आपका भी कोई इस तरह का काम है, देखो बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, खूब प्रयास कर रहे हैं, 3 बार या 5 बार का ही है अटेम्प्ट और आपने 4 बार कर लिया है। तो ये आखिरी मौका है, जब होता है ना ये लास्ट चांस है मेरा, अगर नहीं हुआ तो मुझे गांव लौटना पड़ेगा, कहते हैं ना, ये उस तरह का आखिरी मौका यदि आपका चल रहा है, बिल्कुल मैनिफेस्ट कीजिए इस मैसेज के दौरान, बिल्कुल मैनिफेस्ट कीजिए। आप सफलता मांगिए, परमात्मा आपको 100 नहीं 1000% सफलता देंगे। फायर एनर्जी कनेक्ट हो रही है, मतलब परवान चढ़ने वाले हैं आप, सीधी बात, परवान चढ़ने वाले आप। किसी और के लिए भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी और के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त हमारे लिए ही मांगे।
हम जब दूसरों के लिए मांगते हैं ना तो दूसरों को तो मिलता ही है, क्योंकि कोई दूसरा मांगे तो जल्दी मिलता है कहते हैं। तब हमें भी कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं, तब हमें भी कुछ उपहार मिलता है परमात्मा से, और वो इतना अद्भुत होता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। तो अगर कोई नौकरी के लिए, कोई शादी के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है, तो अगर आपके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है तो आप दूसरों के लिए भी मांग सकते हैं। देखो, एक महिला की पहचान आ रही है, एक लेडी है, बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है, पतली दुबली सी छवि दिख रही है इसकी। मतलब इकहरा शरीर है, हेल्दी नहीं है, मोटी नहीं है, इकहरा शरीर है, पतली दुबली सी है। और रंग की बात करूँ तो क्लियर तो नहीं हो पा रहा, लेकिन जहाँ तक मुझे संकेत मिल रहा है कि रंग इनका गहरा है, मतलब ये काली है, काली या कह लो सावली है, गोरी नहीं है। यस, ओके। पतली दुबली सी एक महिला जिसका रंग सावला है या काला है, वो काली है या सावली है, पहचान आ रही है इसके सामने। खूब दुष्ट है ये महिला, इतनी दुष्ट है ये महिला, मतलब जहाँ इसको नहीं जाना चाहिए वहाँ भी ये पहले से प्रेजेंट रहती है। आपका कभी भला नहीं सोचा इसने, अपनी एंटायर लाइफ में इसने आपका भला कभी नहीं सोचा, और ना कभी सोचेगी, ना कभी सोचेगी। ये इतनी बुरी महिला है, ये इसकी आत्मा ही इतनी बुरी है, ये कभी नहीं भला सोची है आपका, और ना कभी भला सोचेगी। हर वक्त परमात्मा से, देखो टीका आ रहा है सामने, मतलब जो सिंदूर का टीका होता है ना, तिलक जिसको कहते हैं, तिलक नहीं, तिलक तो माथे पर लगाते हैं, हम किसी के आंचल को टीकते हैं। जब हम सिंदूर से किसी के आंचल में टीका देते हैं, जब हम किसी दीवार पर कोई तिलक जैसा खींचते हैं, इस तरह की कुछ चीजें सामने आ रही है। इन्होंने टीका खींच कर भी आपके लिए बुरी चीज मांगी है। मतलब जब आपके काम बनने वाले होते हैं और उसको पता चल जाता है कि कल शायद आपका काम बन जाए, या 10 दिन के बाद शायद आपको ये चीज़ मिल जाए, इन्होंने टीका खींचकर परमात्मा से, ये जिनको मानती है, इनके जो इष्ट हो, इनके कोई पूर्वज हो, इनके जो देवता होते हैं, उनको ये टीका खींचकर आपके लिए बुरी चीज़ें मांगती है, ताकि वो चीज़ें आपको ना मिले। क्योंकि यह टीका दिख रहा है, 5 टीका 7 टीका इन्होंने खींच रखा है। ये दीवार पर खींची जा सकती है, ये कोई लकड़ी की जो चौकी होती है ना, लकड़ी का पीढ़ा होता है ना, इस तरह का दिख रहा है। जैसे कभी कभी हमारे घर में सत्यनारायण कथा होती है तो एक अलग से लकड़ी का पीढ़ा लगाते हैं, फिर बाद में फ़ोटो हम उठा लेते हैं, फिर जहाँ है वहाँ पहुँचा देते हैं, लेकिन लकड़ी की एक चौकी लगती है ना, इस तरह के जो लकड़ी का पीढ़ा है, इस पर भी टीका खींचा गया है, दिखता है, और कभी कभी दीवारों पर दिख रहा है। मतलब ये एक महिला की पहचान सामने आ रही है जो आपके घर की बिल्कुल दुश्मन है, बिल्कुल घर की आपकी दुश्मन है। आंखें बिल्कुल इसकी ना सफ़ेद सफ़ेद से दिखती है, मतलब पूरे चेहरे में आंखें ज़्यादा दिखती है। पतली दुबली सी ये महिला है, काली है, रंग इनका सावला है। मेरे जिन भाई बहनों से रेजोनेट हो रही है ये चीज़ें, मतलब इस तरह की जो महिला आपसे जुड़ी हुई है और आपको लगता है कि ये दुष्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इमिडिएटली इसको अपने घर से बाहर करो, इससे तालमेल बंद करो। क्योंकि एक तो ये अभी आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपके परिवार के बारे में बुरा भला कह रही है, बातें फैला रही है। मतलब सोचो कोई कितना बुरा हो सकता है। हम इंसान के साथ आपकी बैठकर बुराई कर सकते हैं, क्योंकि इंसान से कौन डरता है, लेकिन जब हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं, अरवा चावल छींटते हैं, टीका लगाते हैं, तब उस चीज़ से आस्था जुड़ जाती है, और हमें ये मालूम होता है कि कहीं ना कहीं एक दिव्य शक्ति इस वक्त हमें सुन रही है और वो हमारी मदद भी कर रही है। तब हम किसी का बुरा कैसे मांग सकते हैं? किसी इंसान का हौसला इस हद तक कैसे बढ़ सकता है कि वो ये भूल जाए कि वो महज एक सामान्य सा इंसान है, वह भी बीमार पड़ सकता है, वह भी वो भगवान को प्यारा हो सकता है, उसके घर में भी नुकसान हो सकता है। इन सारी बातों को छोड़कर वो परमात्मा से टीका खींचकर आपके बारे में बुरा मांग रही है, ताकि कहीं आपके काम रुक जाए। कहीं आप सफ़र करने वाले होते, यात्रा करने वाले होते किसी चीज़ के लिए, कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मेरी नौकरी हो जाएगी, मैं बिटिया के शादी के लिए बात छेड़ने जा रहा हूँ, तब ऐसी अवस्था में ये अपने घर में जाकर टीका खींचती है, ताकि आपके मार्ग में बाधाएं आए, आपके मार्ग में बाधाएं आए, ये जाकर टीका खींचती है। देखो एक अंक आ रहा है, अगेन 8। ओ माय गॉड, इधर क्या बताऊं मैं आपको, मतलब इधर जो भी मैसेजेस मैं चैनलिंग कर रही हूँ कुछ हाल के दिनों में, 8 न जाने कितनी बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। यानी कि अंक 8 वाले
जिनका भी मूलांक 8 है, यानी कि आपका जन्मदिन यदि 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को है, शनि महाराज की कृपा है आप पर, आपके स्वामी शनि है, मुझे अंक 8 दिख रहा है और मूलांक की बात नहीं है। 8 से क्या संबंध है आपका? क्या 8 फैमिली मेंबर है आप? 8वीं संतान है क्या आप? 8 नंबर से क्या जुड़ाव है आपका? 8 मैं बच्चे तो नहीं कह सकती, 8 बच्चे किसको होते हैं? होते हैं, जिनको है वो उनको है, लेकिन अब इस ज़माने में नहीं होते हैं। 8 से क्या संबंध है आपका, आप मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन शनि देव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे, पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो शनि देव के नाम से ना बहुत लोग डर जाते हैं, ऐसा लगता है शनि चढ़ जाएगा हम पर, शनि हमारा बुरा करेगा। ना, शनि से बड़ा कोई परम मित्र नहीं। मित्र में मतलब शनि से बड़ा कोई परम मित्र नहीं। अगर शनि को आप प्रसन्न कर लेते हैं ना, देखो आज अभी एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करूँगी इस मैसेज में, फिर भी मैं एक लाइन में कहूँ कि शनि से बड़ा कोई मित्र नहीं हमारा। जब शनि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है अंक 8 वालों से, क्या आपकी शादी की सालगिरह है 8 तारीख को, आपके घर में बच्चे या बच्ची का जन्म हुआ है 8, 17 या 26 को, मुझे ज़रूर बताएं। और एक बात है, जो भी सिंह राशि के लोग हैं, सिंह लग्न के लोग हैं, उनका भी संबंध शनि से होता है, उनका भी संबंध हनुमान जी से होता है। इसलिए मैं 8 को उधर भी लेकर जोड़ रही हूँ। यानी कि मेरे बहुत सारे भाई बहन या तो सिंह राशि के हैं या तो 8 मूलांक या भाग्यांक के हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि 8 आ रहा है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहा है और शनि की शक्ति के साथ आ रहा है, तो ये अद्भुत है। और देखो एक बात और बताओ, जब भी शत्रु से संबंधित कोई मैसेज मैं चैनलिंग करती हूँ ना, तब जनरली मंगल या शनि की एनर्जी कनेक्ट होती ही होती है। मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है, जनरली मंगल और शनि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ये महिला की आंखें इतनी बड़ी हैं, मतलब इतनी तीखी है, बड़ी नहीं कहूँगी, तीखी कहूँगी। इसके चेहरे पर इसकी आंखें झलकती है, बिल्कुल लगता है ऊपर से फिट किया हुआ है। बुरी है ये दिल की बहुत बुरी है। दूर रहो इससे। अगर पता चल जाता है आपको कि कौन है ये, तो भगाओ इसको अपने घर से, बिल्कुल भगाओ इसको अपने घर से, आउट करो इसको अपने घर से। क्योंकि एक बार नहीं, न जाने कितनी बार दुष्टता फैलाई है। देखो मैं एक चीज़ बोलने जा रही हूँ, आपको अजीब लगेगा सुनकर, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ। मुझे जो भी ध्यान लगाकर मुझे दिख रहा है, मैं इसके आपके साथ साझा करती हूँ। इसलिए मैं सारे कमेंट्स को जाकर पढ़ती हूँ। मेरे जितने भाई बहन मुझे कमेंट्स में लिखते हैं, यस दीदी ये 100% ये रीडिंग मेरे लिए है। कोई भाई लिखते ही 101% ये रीडिंग मेरे लिए है। यहाँ तक कि मैं जो लेटर्स बताती हूँ, उस लेटर से लोग मुझे नाम लिखते हैं। ये आपका प्यार है और ये आपकी भीतर की शक्ति है कि यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं। तो अभी जो मुझे दिख रहा है मैं वो भी शेयर करूंगी। मैं कोई भी बात नहीं छुपाती हूँ अपने मैसेज में। इवन मुझे तेल दिखता है ना, बालों में लगाने वाला तेल दिखता है, वो भी मैं बोलती हूँ कि मुझे बाल में लगाने वाला हेयर ऑयल दिख रहा है। तो मेरे कुछ भाई लिखे हैं मुझे कि मैं अभी अपने बालों में तेल लगाया हूँ और तेल की शीशी सामने ही है, मतलब तभी तो ये सामने आ रहा है। देखो अभी क्या सामने आ रहा है, मैं अजीब लग रहा है मुझे बोलने से, लेकिन ये महिला क्या करती है, जब इसको ऐसा लगता है कि मैं अभी के अभी कुछ नहीं कर पाऊंगी सामने वाले का बुरा, मैं अभी के अभी इसकी उन्नति नहीं रोक पाऊंगी, तब ये आपके ठीक सामने, जब आप अपनी सफलता की बात बताते हैं, जब आप अपने उत्साह की बात बताते हैं, या कोई काम आपका बनने वाला है, इस तरह की बातें आप जब बोलते हो, ये आपके सामने खड़ी हो जाती है और ये ज़मीन पर थूक देती है। ये जो वहाँ की ज़मीन है, मिट्टी है, गंदगी है, जो भी चीज़ें हैं, ये वहाँ थूकती है। मतलब इसको थूकने की आदत है, लेकिन वास्तव में ये आदत नहीं है। जिस क्षण ये उठकर जा नहीं सकती है कोई प्रार्थना करने के लिए, कहीं टीका खींचने के लिए, उस क्षण ये क्या करती है ना, आपकी बातें सुनती है, और जब ये मन ही मन मनन करती है कि इसकी ये बात सत्य ना हो जाए, इसका ये स्वप्न सत्य ना हो जाए, तो ये थूक दे। मतलब कितनी छोटी इनकी सोच है, कितनी मतलब गंदी मनसा है इनकी, कि किसी भी तरह से तुम्हारे काम ना बने। इसका एक ही मकसद होता है, तुम्हारे काम ना बने। और देखो कैसे अब मिल रही है इसको इसके किए की सजा। ऐसा नहीं है कि हम छुपकर कोई गलत काम करें और परमात्मा से छुप जाए, ऐसा नहीं है। ये वक्त है, ये टाइम जो है ना, ये हमें हर वक्त आईना दिखाता रहता है कि तुम अच्छा करो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। किसी को बोलने
बोलने की ज़रूरत नहीं तुमने क्या अच्छा किया, किसके साथ अच्छा किया, किसके बारे में अच्छा सोचा, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो जो फल मिलेगा ना तुम्हें, तुम्हारे जीवन में जो ब्राइटनेस आएगी, जो शाइन करने लगोगे ना तुम, तो लोग खुद ही बोलेंगे कि देखो कितनी अच्छी ज़िंदगी इसको मिल रही है, क्योंकि इसकी सोच अच्छी होगी। और देखो जब छुपकर भी कोई बुरा करता है ना, भले किसी इंसान को पता ना चले, परंतु जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं हमारे आसपास, उसे अवश्य पता होता है कि हमारी मनसा क्या है, हमारी सोच क्या है, और इसी हिसाब से हमें हमारे जीवन में फल मिलता है। देखो कैसे कटुता लोगों की इसकी प्रति बढ़ जाएगी अचानक से। इतने दिनों से जहाँ ये सम्मान पा रही थी, जिस जगह पर इसको बिठाया गया, पानी दिया गया, चाय पिलाया गया, उस जगह पर ही ना लोग इनका अपमान करने लगेंगे। मतलब ये एक ऐसी सभा में इसके बारे में चर्चा शुरू होगी जहाँ से उठकर इसको भागना पड़ेगा। मतलब 1 से 2, 2 से 4 लोग इनके बारे में बातें करने लगेंगे और वहाँ से उठकर इसे भागना होगा। ये जो बेइज्जती इनको होगी, ये परमात्मा की देन है। वो चाहते हैं कि तुमने जब इतना बुरा किया दूसरों का, तो थोड़ा बुरा तो तुम्हारा बनता है। ऐसा होने वाला है इसके साथ। देखो देखो एक घड़ी दिख रही है मुझे। यस, ये घड़ी है। एक पुरानी सी घड़ी है, बहुत नई नहीं है, ये पुरानी घड़ी है, लेकिन इस पर डस्ट है। इस पर डस्ट है, इसको साफ करो। जो भी भाई बहन मेरे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनके भी सामने कोई घड़ी है जिस पर डस्ट है, और वो घड़ी पुकार रही है कि मैं समय हूँ तुम्हारा, मुझे गंदा मत रखो, मैं तुम्हारा समय हूँ, मुझे साफ रखो, तुम्हारी जो टाइम है वो अच्छा चलने लगेगा। तो शायद किसी भाई बहन की घड़ी गंदी है। ये जो दीवार घड़ी लगी हुई है ना, वॉल पे जो इनकी घड़ी लगी हुई है बड़ी सी, उस पे काफ़ी डस्ट है। तो इसको साफ़ करो। जो भी भाई बहन है, जिनके नहीं है कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि टाइम जो होता है ना वो हमें संकेत देता है कि मुझे साफ रखो, मैं और उन्नति दिखाऊंगा तुम्हें। समय अच्छा या बुरा होता है और घड़ी सूचक होता है समय का। तो शायद किसी भाई बहन के घर में जो घड़ी है उस पर काफ़ी डस्ट है, तो वो उसको प्लीज़ क्लीन कर लीजिए, क्योंकि इस मैसेज में वो दिख रहा है। तो अब छोड़कर सभा उठकर भागना पड़ेगा इस औरत को। इतनी बेइज्जती होगी कि कहते हैं ना, एक दिन काले काम का काला परिणाम होता है, इसके भी काले काम का मिलने जा रहा है काला परिणाम इसको। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से मेरे भाई बहन सुन रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, और यकीन मानिए आपकी हर एक सांस, आपकी हर एक क्षण, आपके किए हर एक कार्य पर उसकी नज़र है। कभी बुरा नहीं हो सकता आपका। Thank you so much. Love you all, my family. Bye bye.